हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे न्यू बैच का। मैम 1 महीना हो गया, 1 मंथ हो गया, आपने कोई नया बैच नहीं लाया। नया बैच को मैंने थोड़ा सा रोक के रखा था कि एक बार प्री वाले बच्चे एग्ज़ाम देने चले जाएं, उसके बाद फिर हम अगले साल वाले बच्चों के लिए नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सिर्फ बैच पे बैच स्टार्ट तो नहीं करना है, बच्चों का सिलेक्शन भी मैटर करता है। तो लास्ट 2 मंथ्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस लाए। ठीक है, अब हमारे बच्चे प्री देने चले जाएंगे और अब नए बच्चे जो अगले साल के एग्जाम की तैयारी करेंगे और जो मेंस की तैयारी करेंगे, टीचर को भी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि बैच पे बैच शुरू कर देना है। टीचर अपनी स्ट्रैटेजी सही रखेंगे ना, तो नो डाउट बच्चों का सिलेक्शन टीचर को मिलता है। ओके, ऐसे ही थोड़ा स्ट्रैटेजी लेके चलना होता है कि कौन सा बैच कब लाया जाए और किस बैच से बच्चों को कितना फ़ायदा हो सकता है। सिलेक्शन कितने सारे बच्चे दे सकते हैं अगर सही स्ट्रैटेजी को बच्चे फॉलो करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, जो लास्ट 2 मंथ से कोई बैच नहीं आया था, अब दिसंबर में भर भर के बैचेस आ रहे हैं। ओके, जो हाईली अवेटेड था कि कई बच्चे एडमिशन लिए हुए थे और वेट ही कर रहे थे नए बैच का। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए ना, जो अभी अनअकैडमी पे एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, नए बैच का वेट कर रहे हैं, या जो लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी 3 बैचेस आ रहे हैं और वो तीनों बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्री वाले बच्चों के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। मतलब वो बैच की आपको अभी एट प्रेजेंट ज़रूरत है अगर आप बिगनर हो तो। और मेंस का तो अलग से आ रहा है। तो 3 बैचेस आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फाउंडेशन बैच की। जो बच्चे काफ़ी दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिनको छोटी छोटी चीज़ें पहचानने में दिक्कत होती है, नाउन क्या है, प्रोनाउन कैसे पता करेंगे, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, बेसिक लेवल से जाएंगे तो हम एग्जाम के लेवल तक ही। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर से एक नया बैच आ रहा है। दैट इज़ अ फाउंडेशन बैच ऑफ ग्रामर। प्री प्लस मेंस लेवल का रहेगा, बेसिक से स्टार्ट होगा। बैच की टाइमिंग होगी दोपहर को 3:30 से 5। मंडे से फ्राइडे का बैच है। ठीक है, पूरे हफ्ते में 5 दिन चलने वाला है। सुबह सुबह नहीं, दोपहर को 3:30 बजे। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच तो हो गया आपका ग्रामर के लिए। ठीक है, दिस बैच इज सोनली फॉर ग्रामर। ये उसके लिए हो गया। लेकिन सिर्फ ग्रामर से तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो, अभी सीपीओ का पेपर है, सीपीओ का पेपर हुआ, स्टेनो का भी पेपर हुआ है, और अभी सीजीएल का भी होगा। तो ग्रामर का लेवल ना अच्छा आ रहा है, मतलब इजी आ रहा है। ग्रामर अच्छा आ रहा है, मतलब डिफिकल्ट मत समझ लीजिएगा। ग्रामर का पेपर ठीक ठाक आ रहा है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रामर को लेके टेंशन नहीं होना है। लेकिन सिर्फ ग्रामर पढ़ के एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए द मोस्ट अवेटेड बैच ऑफ द ईयर, दैट इज समुद्र मंथन। समुद्र मंथन बैच बच्चों का क्रेज है। और जो बच्चे मुझसे समुद्र मंथन पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बोलते हैं मैम इसी में तो सारे वर्ड्स, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल सब यहीं से आते हैं। बट ध्यान रखना है, ये भारी भरकम अच्छा सा बैच है। ठीक है, बहुत छोटा सा बैच नहीं है, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसको अच्छे से कर लेना है, करने के बाद रिवाइज करना है। इसके साथ साथ ना मैंने प्रैक्टिस सेशंस भी इसके साथ जोड़ देती हूँ मैं। सिर्फ समुद्र मंथन बैच करने से नहीं होगा, इसका प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड करना होगा। उसी में जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। बैच में ही मैं प्रैक्टिस सेशंस लूंगी। ठीक है, समुद्र मंथन का एक बैच मैंने पढ़ा दिया है, दूसरा बैच भी पढ़ा दिया है। अब ये समुद्र मंथन 3.0 है। तो आप सोचोगे कि मैम समुद्र मंथन 3.0 देखने के लिए, थर्ड पार्ट देखने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। ये कोई गोलमाल रिटर्न्स नहीं है। ठीक है, गोलमाल रिटर्न्स मूवी नहीं है कि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखोगे ना तो पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की ज़रूरत नहीं है। 3.0 पार्ट थर्ड में ही देख लो, काम हो जाएगा। उसी में मैं सारा चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ। इनफैक्ट जो ये 3.0 है ना, पार्ट 3 है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 से भी अच्छा है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है वोकैब का। किसी बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूट वर्ड, कंफ्यूज वर्ड, होमोनेम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, लास्ट में इसमें इडियम्स, मतलब मैं भी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे कि वोकैब में मैम दिक्कत होती है, तो आप इस बैच को कर लो। और इसमें सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही नहीं है, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, सारा चीज़ है इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ये बैच आपका शुरू हो रहा है 12 दिसंबर से। तो जो बच्चे हमारे बिगनर्स है वो प्री वाला बैच तो करेंगे ही। 5 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है ग्रामर का बैच है। और उसके साथ साथ ये भी करना ज़रूरी है ना, ये बैच भी अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी तो जाके एग्जाम्स निकलने वाला है। ठीक है, और ये बैच सुबह के 9:30 का बैच है। ठीक है, समुद्र मंथन 3.0 सुबह का बैच है, और फाउंडेशन वाला 3:30 का बैच। अब हमारे प्री वाले बच्चे आएंगे। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्री वाले बच्चों के लिए थी। अब हमारे प्री वाले बच्चे मेंस में आएंगे।
तो मेंस का बैच भी आपका 10 तारीख को मेंस खत्म हो जाएगा, तो मेंस का बैच भी शुरू हो रहा है 13 दिसंबर से, ठीक है। और ये जो मेंस का बैच है ना, कईयों को मैम सीपीओ का मेंस कब शुरू होगा, भाई ये सीपीओ और सीजीएल दोनों के लिए, ठीक है, दोनों मेंस सीपीओ और सीजीएल दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सेम है। और मेंस में कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मत सोचना कि फिर से नाउन पढ़ेंगे, फिर से वर्ब पढ़ेंगे, फिर से एडजेक्टिव पढ़ेंगे, नो, मेंस इज अ प्रैक्टिस बैच, ठीक है। इसमें अग्रेसिव तरीके से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट का, पैसेज का और पीक्यूआरएस का। और ग्रामर का ना हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ग्रामर का सारा मतलब स्पॉटिंग एरर्स और इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। अगर हम फिर से सब टॉपिक अलग अलग पढ़ने लग गए तो फिर तो वो प्री का ही बैच हो जाएगा ना। और हम मान के चल रहे हैं हम लोग कि मेंस आपका, सिंस एसएससी बहुत स्पीड में एग्जाम्स ले रहा है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम्स मार्च में हो जाना चाहिए, इसलिए हमारे प्री वाले बच्चे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फटाफट प्री दे के आओगे ना तो लग जाना मेंस में, घूमने नहीं चले जाना है कि प्री का एग्जाम बहुत अच्छा गया चलो गोवा घूम के आते हैं, कुछ नहीं। और जो थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा सा किसी को लग भी रहा है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं, उसको भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, अब पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, इसका मार्क्स तो ऐड होने वाला नहीं है, तो जरा भी दुविधा में है, बट फिर भी आप मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट चला जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 बैचेस आ रहा है बैक टू बैक, तीनों बैचेस मैंने दिसंबर के लिए रोक के रखा था। और जो CHSL का एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्री बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी मार्च जो भी CHSL का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो अभी से जुड़ जाना है। अभी से नहीं जुड़ोगे उस समय नोटिफिकेशन का वेट करोगे, सिलेबस तो मैं अपनी तरफ से कर दूंगी, बट प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको पहले ही बैच को ज्वाइन करके पढ़ के रखना है, लास्ट मोमेंट में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ही एग्जाम निकलने वाला है। तीनों बैचेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ये अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, सारे पेड बैचेस है, सारे पेड बैचेस है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है, क्योंकि मेरे अभी सारे बैचेस अनअकैडमी पे ही चल रहे हैं। और आपको ये कोड यूज़ करना है RANI10, RANI10, ये कोड यूज़ करोगे ना तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% उन्होंने वहाँ से सेट करके रखा हुआ है, और आप कोड यूज़ करोगे 20% डिस्काउंट हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि इस फीस में इस कोड को आप यूज़ करोगे तो सिर्फ मेरे बैचेस ही मिलेंगे, मेरे 3 बैचेस तो मिलेंगे, और साथ में मैंने जितना भी अनअकैडमी पे पिछले 3 साल से पढ़ाया है वो सब जिसको रिकॉर्डेड करने का मन होगा वो रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, ये सारे बैचेस तो मिलेंगे। इसके अलावा आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, GS का सारा बैच मिल जाएगा, अलग अलग आपके मनपसंद टीचर्स का, तो मतलब पूरा कोर्स आपको मिल जाने वाला है, अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी दिक्कत हो आपको एडमिशन लेने में, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है, आपको डाउट ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, 9958358324 या इस नंबर पे कॉल कर ली, ठीक है। तो ये तो मैंने अपने नए बैचेस के बारे में बता दिया। और एक चीज़ बच्चों को और भी रिमाइंड कर दूं कि इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मंडे से मॉक शुरू होने वाला है, ठीक है, मंडे से मॉक शुरू होने वाला है ना, तो आ जाइएगा टाइम से, ब्रेकफास्ट करके 11:30 बजे, 8 दिन 8 मॉक। अब मैराथन्स तो मैंने बहुत सारा करवा दिया, लास्ट मोमेंट में अब 8 मॉक दे के जाएंगे, अब सीधा लड़ाई के मैदान में। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर मॉक में कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाओगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप नंबर दिया ही है मैंने, कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।